नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरएस चैनल पे, जहां हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग कुछ दिनों से इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने जो वीडियोस थे या आपने जो प्लेलिस्ट है उसको चेक किया होगा, तो उसमें हमने बात किया है फेसबुक एड्स। उसके बाद हमने बात किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो क्या चीज़ आपको पढ़ के जानी चाहिए या उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में ही कंटेंट मार्केटिंग जो होता है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली कंटेंट मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए। तो आइए सबसे पहले आज जान लेते हैं क्या क्या एजेंडाज है जिन पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है हमारा टाइप्स ऑफ कंटेंट। कितने तरह के कंटेंट है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद किस तरह से आप कंटेंट को प्लान करेंगे, किस तरह से आप कंटेंट को वायरल कर सकते हैं, कंटेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि आप कहाँ कहाँ उन चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं या उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ कंटेंट्स के बारे में, टाइप ऑफ कंटेंट्स में आ जाता है आपका रिटर्न जो टेक्स्ट के फॉर्म में है वो। उसके बाद हो सकता है आप चाहे तो पीडीएफ के फॉर्म में कंटेंट शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में कर सकते हैं, वीडियो स्लाइड्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद इस समय जो सबसे ज्यादा चल रहा है, प्रचलित है, तो वो है आपका जो हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, तो वो है एक टाइप ऑफ कंटेंट। तो ये कुछ जो है सबसे ज्यादा इस समय ट्रेंड पे चलने वाली चीजें हैं। तो अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो ब्लॉग एक टेक्स्ट के फॉर्म में होता है जो कंटेंट होता है, तो वो हो जाएगी चीजें। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ कंटेंट जो है वो काफी सारे होते हैं। माइक्रो वीडियो होती है, माइक्रो वीडियो जो हो जाती है वो करीब 1 मिनट की जो वीडियोस हो सकते हैं या और उससे भी कम, यानी 30 सेकंड के, जो कि रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर हो सके। तो ये इस तरह के कई सारे कंटेंट बन सकते हैं। तो इसके बारे में आप और भी अगर जान सकते हैं, और भी टाइप्स जान सकते हैं, तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, यूनिकनेस रहेगी आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, आपको पूछा जाए किस तरह से आप कंटेंट को प्लान करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपको देना है अपना एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मान लीजिए आप माइक्रो वीडियो बना रहे हैं, माइक्रो वीडियो में आपको बहुत ही लिमिटेड चीजों में एकदम स्पेसिफिक बतानी है कि हाँ आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है और क्यों लोग आपको देखें उस वीडियो को। क्योंकि अगर आपके पास 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है तो 30 सेकंड में आपको मिनिमम मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो 5 से 7 8 सेकंड आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो इसीलिए आप माइक्रो वीडियोस के लिए अगर बना रहे हैं तब फिर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहिए। और अगर आप अपने किसी कंटेंट टेक्स्ट वाइज जो कंटेंट है उसमें लिख रहे हैं तो अपने बारे में बताइए, एक्सपीरियंस क्या है वो बताइए, और किस चीज़ के बारे में आप कंटेंट लिख रहे हैं उसके बारे में बताइए, ताकि एक स्टोरी टेलिंग के वे में लोग कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। बेसिक चीज़ यही रहती है किसी भी कंटेंट की कि लोग कनेक्ट कर पाए डॉट्स को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके जब भी कोई भी कंटेंट प्लान करते हैं। तो कंटेंट प्लानिंग से रिलेटेड जो चीज़ हैं आपको ज़रूर आनी चाहिए जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तब। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों, किस तरह से आप कंटेंट को वायरल करेंगे। तो वायरल कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उसके ऊपर कंटेंट बनाएं और इन डेप्थ बनाएं। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव वे ऑफ मेकिंग थिंग्स वायरल, ये आप एक चीज मान सकते हैं। क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज अगर आप बनाते हैं तब तो वो वायरल हो भी सकती है, बट दैट इज नॉट द केस। मतलब वो जेन्युइन चीजों में तो वो चीज नहीं मानी जाती है, वो नहीं मांगी जाती है किसी भी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे। तो कंटेंट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं और चीज़ों को वायरल करना चाह रहे हैं, तब उस केस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो ट्रेंडिंग चीज़ है उनको रिलेट करके अपना जो भी कंटेंट है उसको बनाए। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें ये होता है दोस्तों, अगर आप देखते हैं ओयो का या पेटीएम का। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए आप एक विनोद बोल के मीम फेमस हुआ था, तो उस समय जो है बहुत कुछ पेटीएम वालों ने चेंज किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और अचानक से इस तरह से मीम मार्केटिंग का यूज करके एक अपनी स्ट्रैटेजी बना ली। तो
कहीं ना कहीं वो भी एक कंटेंट ही हो जाती है। मीम मार्केटिंग भी अगर देखते हैं तो वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर में ही आती हैं चीजें। तो इसीलिए आप उसको भी देख सकते हैं और इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। अगला जो पार्ट आता है वो है इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंटेंट। पार्ट्स ऑफ कंटेंट में दोस्तों काफी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि आप वीडियो में अगर आप बना रहे हैं वीडियो, तो उसमें वीडियो हो गया, उसके बाद टाइटल हो गया, टाइटल के बाद जो टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग यूट्यूब पे, तो वो एक कंटेंट का फॉर्म हो गया। साथ ही साथ अगर आप कोई फाइल देना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई पीडीएफ सबमिट कर आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, या उस तरह की कुछ चीजें, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया। तो पार्ट्स ऑफ कंटेंट भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आपको जैसे कोई प्लेटफॉर्म आप ले लेते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में क्या क्या पार्ट्स ऑफ कंटेंट होंगी, तो ये भी आप चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है कंटेंट को कहाँ कहाँ आप शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक कंटेंट वीडियो के फॉर्म में बनाया, और उस वीडियो के फॉर्म में बनाए हुए कंटेंट को ही आपने माइक्रो वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया पॉइंट बाय पॉइंट, तो उसको अब माइक्रो वीडियोस के जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि रील्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, तो वहां पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसका जो है आप कुछ कुछ क्लिप्स काट के अगर आप प्रेजेंटेशन वाइज दे रहे थे, तो प्रेजेंटेशन वाइज देने का ये फायदा है कि आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर के इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ही कंटेंट को, जो कि काफी बड़ा है, उसको आप ब्रेक कर करके काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हो जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। किस तरह से बड़े कंटेंट को आप एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, बेसिकली ये जानना जरूरी है, ताकि जो इतने सारे हमारे पास अलग अलग अवेलेबल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो उनके ऊपर हम उसको यूज कर सकें एफिशिएंटली, और अपना जो पर्पस है मार्केटिंग का या जिस चीज का भी, वो सॉल्व हो हमारी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपसे पूछा जाए इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग, स्पेसिफिकली कंटेंट मार्केटिंग इंटरव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अगर आपने हमारे पुराने जो प्लेलिस्ट पे पुराने सारे वीडियोस डले हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस से रिलेटेड, वो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, उससे भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।